पर विराजमान सरपंच महोदय, सभी सम्मानित अतिथि, पीओ साहब, शिक्षक, गांव के पंच पटेलों, माता बहनों, यहाँ का स्टाफ, प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ साल भर की जो गतिविधियां होती है, सरकार के मानना है कि हम एक आयोजन ऐसा करें जिसको वार्षिक उत्सव दिया जाए, गांव वाले ज्यादा से ज्यादा विद्यालय में आए और ये देखें कि वास्तव में विद्यालय में क्या व्यवस्थाएं हैं, कौन बच्चे ने कितनी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उनको सम्मानित भी किया जाए। भामाशाहों को भी हम सम्मानित करते हैं ऐसे मौके पर। लोगों का ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव विद्यालय को कैसे हो, ये सारी थीम है। आज के बच्चे हैं छोटे छोटे, ये ही आगे पढ़ लिख कर इस गांव के भावी नागरिक बनेंगे, इस गांव के विकास में भागीदारी निभाएंगे। बड़ी संख्या में माता बहनें यहाँ आई है तो इससे निश्चित रूप से तय है, मेरा ये मानना है कि जहां जिस विद्यालय के प्रोग्राम में बच्चों के अभिभावक 15 अगस्त, 26 जनवरी या इस तरह के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भागीदारी निभाते हैं, तो उसका मतलब यह है कि वहां के विद्यालय के स्टाफ से, वहां की व्यवस्थाओं से सभी गांव वाले संतुष्ट हैं। और मैं यहाँ कार्यरत शिक्षकों से कहूंगा कि बहुत अच्छा गांव है ये, बहुत अच्छे हैं। अगर आप मन से इनके बच्चों को पढ़ाओगे, अपने बच्चे समझ के इनको पढ़ाओगे, तो ये आपको सिर आंखों पर बिठाएंगे, आपका पूरा सम्मान करेंगे। ये अनावश्यक फालतू आपको परेशान नहीं करते। नहीं तो मैंने देखा है कि कई गांव में से आए दिन हमारे पास शिकायत आती रहती है, लेकिन आज तक मैं पहले भी 3 साल यहाँ रिया, 9 से 12 तक, 2009 से 2012 तक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रहा। जब भी मैं आया 3 सालों में इस गांव से मेरे को कोई शिकायत नहीं आई और अब भी कोई किसी तरह की यहाँ से कोई शिकायत नहीं है। तो निश्चित रूप से आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए इन बच्चों को जितना दे सके अपना मान के, अन्यथा होता है जिसके पास पैसा है प्राइवेट स्कूल में भेज देता है। वो क्यों भेजता है? मजबूरी में भेजता है। पैसा कितना भी किसी के पास हो, फालतू कोई लुटाना नहीं चाहता, खर्च करना नहीं चाहता। लेकिन जब लगता है गांव वालों को कि गुरुजी पढ़ाई नहीं करा रहे, स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ा रहे, तो वो मजबूर होके अपने बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करता। और वो कहीं जहां उसको लगता है कि अच्छी पढ़ाई हो रही है, वहां पढ़ाता है, क्योंकि पढ़ने की उम्र बार बार नहीं आती। मैं गांव गांव वासियों को आश्वस्त करता हूं कि आपके यहाँ लगा हुआ स्टाफ मेरा अच्छा है, अच्छी मेहनत करा रहा है और इन बच्चों को निश्चित रूप से और अधिक जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है उससे आप मेहनत कराएं। और हमने देखा है गांव में मिडिल स्कूल में 7, 6, 8 मास्टर होते हैं, लेकिन कुछ शिक्षकों के जाने के बाद गांव वाले उनको बरसों तक याद करते हैं। क्यों करते हैं? ऐसा तो है नहीं कि अपनी वेतन में से वो गांव वालों को देते हो, ऐसा नहीं है। वो ऐसी छाप छोड़ के जाते हैं अपने काम के दम पर, अपने व्यवहार के बल पर। हमारा दर्पण ये बच्चे हैं। आज मैडम या गुरुजी स्कूल में जो कुछ करेंगे दिन भर की गतिविधि, शाम को उनके मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगी। आज हमारी मैडम ने ये किया, गुरुजी ने ये किया। हम ये सोचे कि गांव वाले स्कूल में आते नहीं, केवल बच्चे आ रहे, हम कुछ भी कर ले, गांव वालों को पता ही नहीं, तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है, नादानी है।
आप ये समझ के काम करें विद्यालय में 6 घंटे कि पूरा गांव हमें 6 घंटे बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे की तरह देख रहा है, क्योंकि जो हम करेंगे वो शाम को अभिभावक के पास हमारी बात पहुंचेगी। तो मैं पुनः ये उम्मीद करूंगा आपसे कि जो टीचर ऐसी अमिट छाप छोड़ के जाता है, गांव वाले बरसों तक याद करते हैं। कुछ गुरुजी ऐसे भी होते हैं जिनको मैं कहता हूं निकम्मा, जो काम के प्रति लापरवाह होते हैं। तो उनका अगर विद्यालय से ट्रांसफर होता है, वो यहां से चले जाते हैं, तो गांव वाले बड़े खुश होते हैं कि चलो उससे लारा छूटा, और उसके लिए कई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो मैं यहां नहीं करना चाहता। तो मेहरबानी करके मैं उम्मीद करूंगा ये जो बातें कह रहा हूं आप अपने ऊपर नहीं लेके, मैं कॉमन बात कह रहा हूं। यहां का स्टाफ मैं पुनः कह रहा हूं अच्छा है, लेकिन अच्छा करने की कोई सीमा नहीं होती, लिमिट नहीं होती। उसको कितना भी अच्छा किया जा सकता है। अपनी ऐसी छाप छोड़े बच्चों के अंदर, इन अभिभावकों के अंदर, माता बहनों के अंदर, कि आपको जाने के बाद ये अच्छे शब्दों से याद करें और इनके दिलों पे आप राज करें, क्योंकि सरकार आपको वेतन दे रही है। इनकी दुआएं आप लेते जाएं, केवल यहां विद्यालय से तनख्वाह लेते हुए नहीं जाएं, जब भी जाएं। तो निश्चित रूप से आपको जब भी गांव वाले, आपके बच्चे कहीं भी मिलेंगे, आपको बाजार में कहीं भी, तो आपका सम्मान करेंगे, आपको दिल से प्यार करेंगे। और यही एक शिक्षक की सच्ची पूंजी है कि उसका विद्यार्थी अगर सही रास्ते पर चला जाता है और बरसों बाद जब उसको कभी मिलता है और उसके पैर छूता है, और जब गुरुजी पूछता है बेटा क्या करता है, अगर वो अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा दुकानदार, अच्छी सर्विस में लग गया, वो उच्चारित करेगा तो आपका भी सीना चौड़ा होगा। और आपका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी अगर आप पूछे जवाब ये देगा कि साहब मैं तो यहां मजदूरी कर रहा हूं, तो आप भी मान के आपका भी गर्दन शर्म से नीची होगी उस समय के लिए। तो इन बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, ऐसा संस्कार दें, इनके माँ बाप, ये बच्चे आपको याद रखें। विद्यालय बहुत अच्छा है, आपने अच्छी सफाई कर रखी है, बच्चे यहाँ के बहुत अनुशासित हैं, शांति से सब बात सुन रहे हैं, प्रांगण हैं। और मैं आते ही इनसे कह रहा हूँ कि विधायक साहब से, क्योंकि विधायक साहब अब सरकार में आज की डेट में जो जिसकी कह देते हैं वो सब मांगे पूरी हो रही है। और क्योंकि मैं ये भी कहूं कि आपके दम पे वो विधायक बने, इसीलिए उनकी बात मानी जा रही है। तो इस क्यों ने इसे सुअवसर में आप सीनियर स्कूल की इसकी, अब मिडिल तो से सीधा सीनियर होता है, सेकेंडरी वाला तो कॉलम ही खत्म कर दिया सरकार ने। राजकीय उच्च प्राथमिक से सीधा उच्च माध्यमिक होता है सीनियर तक। विधानसभा का सत्र है, आपकी बात को विधायक साहब बड़े गौर से सुनते हैं और ये मानते हैं, और आपको भी ये पता है। तो निश्चित रूप से आप इसकी भी मांग रखें। नामांकन भी यहाँ 175 का है, अच्छा है। तो ये विद्यालय का जो परिसर है उस हिसाब से बिल्डिंग भी बहुत है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो आप ये जरूर विधायक साहब से अपनी बात रखें। यहाँ बुलाया, मुझे सम्मान दिया, सभी पंचपटेला ग्रामीणों और शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और बच्चों के लिए शुभकामनाएं। बेटा जिंदगी में मन लगा के पढ़ें, पढ़ने की उम्र बार बार नहीं आती, इसलिए इस समय को व्यर्थ में नहीं खोएं। जय हिंद, जय भारत।